सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 14 अध्याय। बंधुआई से लौटना। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दया और दासियां बनाकर बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। बेबीलोन पर व्यंग। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम करने वाला कैसा नष्ट हो गया, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा के दुष्टों के सोंटे और अन्याय के शासन करने वालों के लट को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोज से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें लौटने को नहीं आया। पताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों की अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझ से कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और कैचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर गया? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा गया, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए फिर तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ साथ आराम के से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी साग के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है, जो तलवार से बिध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। परमेश्वर बेबीलोन का नाश करेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं अपने विरुद्ध उठूंगा, बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की मांद और जल की झीलों बना दूंगा, और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर सूर्यों का नाश करेगा। सेनाओं का यहोवा ने यह शपथ खाई, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने युक्ति किया है वैसी ही पूरी होगी। मैं असूर को अपने देश में तोड़ डालूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जूआ उसकी गर्दन पर से और उसका बोझ उसके कंधे पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही साथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसी कौन रोक सकता है? परमेश्वर फिलिस्तीन का नाश करेगा। जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे फिलिस्तीन, तू इसीलिए आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उजड़ने वाले और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे।
वे हे फाटक तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे फिलिस्तीन तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई ना पीछे रहेगा। तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसको शरण लेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।